हिमाचल सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जानबूझकर इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है। 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी। कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सके। कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई, वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी। कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। परंतु वर्तमान सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, जिनके पास पूरा पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है उनके अधीन है, एक सांसद, वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे को लेकर आज हम विपक्ष ने जो है ये नोटिस भी दिया था, उसकी चर्चा मांग रहे थे। जो और हम मंडी के तीनों जो है, मंडी चुनाव क्षेत्र से जो सांसद का है, उसमें हम लोग जो है तीनों वहां से आते हैं। तो गंभीर मामला इसको उठाया था, तो इसमें हमें चर्चा मिलनी चाहिए थी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 19 तारीख को पिछले बजट सत्र में, मार्च में, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर रखिए, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद आगे करेंगे। तो 4 महीने एक जो मामला है सांसद के मामले में, अगर 4 महीने लंबा इसको खींचा जाए, जिसमें आप अभी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब यह है कि ये जांच जो है जानबूझकर इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है और सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। क्यों जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो है सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को क्यों दबाव नहीं डाल रही है? आज जो नियम शासन के अंदर जगत सिंह नेगी जी, श्री सुंदर ठाकुर जी और हमने सुबह टाइमली जो है अपना नोटिस 67 का विधानसभा में दिया और जो लगना चाहिए था। 67 नोटिस का मतलब ये हुआ कि सघन प्रस्ताव, कि आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर जो है डिटेल में चर्चा की जाएगी। डिटेल में चर्चा करने की ये जरूरत है। पिछले 17 मार्च को हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के, श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़ी रहस्यमयी ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है, अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाई, और दूसरे इसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें, जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। और बड़ा पेनफुल था, बड़ा गलत चीज हुई। और हमने जब ये बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, उन्होंने सिर्फ एक लिपापोती की काम किया। उनको ये बताना चाहिए था कि हम सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं या नहीं भेजते। हिमाचल की सरकार, हिमाचल के पूरे लोग, हिमाचल मंडी पार्लियामेंट पूरे हल्के के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच की जाए, ताकि पता चले कि हमारे जो सांसद है 18 लाख वोट से, 4.5 लाख वोट से जीता हुआ आदमी इस तरह रहस्यमयी ढंग से कैसे लगता है। आज नियम 67 के तहत ये सघन प्रस्ताव लाया गया था। कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि थे। मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के एक बहुत ही अंतर से जीते हुए जो है सांसद थे। उनके बेटे आनंद स्वरूप ने 10 जुलाई को दिल्ली में जाकर नड्डा जी से मिले, गडकरी जी से मिले, और उसके साथ दिल्ली पुलिस की ये फोटो है, दिल्ली पुलिस को वो मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। बात उनके परिवार की है, तो चलो अब परिवार कह रहा है, लेकिन उनका परिवार तो पूरा संसदीय क्षेत्र था। पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद जो 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाते हैं, या डॉक्टर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही था, वो किसी दबाव में नहीं थे, और उसके साथ में उन्होंने रात को अगले दिन की दिनचर्या अपने स्टाफ से डिस्कस की। फिर ऐसे रहस्यमयी मौत, और बाकी राजन सुशांत की मौत को लेकर तो बड़े भारी यहाँ पे हल्ला करती है ये पार्टी के लोग, लेकिन हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सांसद जो कि लोकप्रिय सांसद थे, हमारे भी वो काफी करीब थे। हमारे लोकल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी थी उसी हफ्ते, उन्होंने उस बारे में मेरे से चर्चा की कि हम अगले हफ्ते बैठक कर रहे हैं, आपके पास समय है?
मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है, और जिस प्रकार से हिमाचल सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपके माध्यम से जनता तक ये जो सच्चाई आनी चाहिए, मैं आपसे मांग करता हूँ। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।